प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और एक महत्वपूर्ण विषय पर हम अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं। और आज का जो विषय है वो ये कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो शैतान ने अपनी सारी फोर्स लगा दी कि जो उसके व्यक्ति थे, आकाश से लगा करके मध्य आकाश, पृथ्वी, जहां तक बन सकता था उसने प्रभु यीशु मसीह का अपोजिशन और प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तब से हमने देखा कि उसने एक वर्ग को चुन लिया जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें पैसे वाले लोग थे, जिसमें ओहदे वाले लोग थे, जिसमें पावरफुल या शक्तिमान लोग थे। और उसके बाद यहूदी समाज को चुन लिया। पूरा समाज प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में, और सबकी एक प्लानिंग, कैसे भी करके इसको मार डालो। सो दोस्तों, प्रभु ये बताना चाहते हैं कि आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो प्रभु की सच्चाई की बातों को हर संभव तरीके से दबाना चाहता है। और लेकिन वे कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन पूरी रीति से नहीं। सो आज हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये देखेंगे कि जो प्रभु का अपोजिशन हुआ, क्यों हुआ, किस बात को लेकर के हुआ, सारा संसार उस समय का क्यों प्रभु के विरुद्ध आ गया। और वैसा ही अनवरत जारी है पिछले 2000 सालों से, पृथ्वी के आरंभ से जारी है। शैतान ने जब प्रभु का विरोध स्वर्ग में कर दिया, उसके बाद से आज तक जारी है। और ये तब तक रहेगा जब तक जजमेंट ना हो जाए, न्याय ना हो, तब तक ये अपोजिशन जारी रहेगा। हमें चाहिए कि हम इनसे सतर्क रहें। सो आए मेरे साथ, मैं आपको इस अध्ययन पे लिए चलता हूं। सो दोस्तों, एक बड़ा ग्रुप इस विषय में शामिल है कि कई लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को पॉजिटिव वे में और कई लोग उसको नेगेटिव वे में भी ले रहे। और देखिए, आज भी जैसा मैंने कहा, शराब पीने वाले अपने लिए बाइबल में से वचन निकाल लेते हैं। प्रभु ने बनाई, मैंने लगाई, इसमें क्या बुराई। वे विचार करने वाले कहते हैं अब्राहम की 3 पत्नियां, याकूब की 4 पत्नियां, मूसा की 2 पत्नियां, दाऊद की 17 पत्नियां, सुलेमान की 1000, और उसके बाद से जो कुछ। तो बोले भाई, जब ये बड़े बड़े लोग ऐसे, तो यदि मैंने एक और रख ली तो क्या बुरा। और आतंकवादियों ने कहा कि देखो, तुम्हारा प्रभु सबसे बड़ा आतंकवाद, जिसने कहा राज्य पे राज्य, जाति पर जाति, माता बेटी के विरुद्ध, पिता बेटे के विरुद्ध, सास बहू के विरुद्ध। देखिए, सबसे बड़ा आतंकवादी कौन? तुम्हारा प्रभु। और जो है कई और चीजों को लेकर के देखें, दोनों व्यू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
प्रभु यीशु मसीह के आने से दुनिया फिर से दो हिस्सों में बढ़ गई। एक सकारात्मक लोग थे जो प्रभु को ग्रहण कर रहे थे, तो दूसरा ग्रुप वो भी था जो उसका इनकार कर रहा था, नकारात्मक ग्रुप था। और वो जो सिलसिला आरंभ हुआ वो आज तक है, वो आज तक है। सो हम देखेंगे कि प्रभु का जो अपोजिशन है वो कैसा हुआ, कैसा हुआ। और पहले प्रकार के वे लोग जिन्हें प्रभु यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है, और जो है इसमें वे महायाजक और शास्त्री लोग, और फिर हेरोद के समय में इन्होंने जान लिया कि राजाओं का राजा उस यहूदिया के बैतलहम में पैदा तो हुआ है, लेकिन हमें क्या करना, हमें क्या करना। और वे चुप रहे, वे चुप रहे। फिर हेरोद जैसे लोग जब उन्होंने ये सुना तो उनके साथ सारा यरूशलेम उन लोगों ने भी सुना, और वे सब घबरा गए, वे सब घबरा गए। और जो है उन्होंने जो है आसपास के बच्चे, मेल बच्चे जो है जो 2 साल से छोटे थे, सबको मरवा डाला, सबको मरवा डाला। ये इस प्रकार के लोग थे। और दूसरे प्रकार के लोग वे थे जो अधिकारियों के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, पावरफुल व्यक्तियों के द्वारा जो है डराए गए थे कि यदि तुमने उसके पीछे हो लिए तो समाज से निकाल देंगे, ये दंड देंगे, वो दंड देंगे, ये चीज होगी, वो चीज होगी। और देखें इसमें महत्वपूर्ण जो था वो समाज के लोग आए, समाज के लोग आए। और समाज के लोग जो है प्रभु के पीछे नहीं, और जो है वो इन लोगों से डरे हुए थे। सो प्रभु यीशु मसीह का जो अपोजिशन है वो उनके घर के मेंबरों ने और अधिकारियों ने, धार्मिक अधिकारियों ने, और उसके बाद राजनीतिक अधिकारियों ने प्रभु का अपोज करा। और इसके बाद जो है प्रभु का अपोज करने वाले जो है पूरी की पूरी कंपनी थी, प्रभु के बातों को लेकर के वे प्रभु का अपोज कर रहे थे। सबत को लेकर के वे प्रभु का विरोध कर रहे थे, और उन्होंने कहा ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। ब्लास्फेमी को लेकर के, फिर कई दुष्ट आत्माओं को लेकर के उसका अपोज कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। देखिए एक ग्रुप नहीं, वे उससे घृणा करते थे, क्योंकि उनके दिलो दिमाग जो है क्लोज हो गए थे। वे चाहते नहीं थे कि प्रभु यीशु उनके जीवन में कार्य करे। उन्होंने अपने हृदय को इस विषय के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ एक लोगों ने खोल के रखा, वे प्रभु को जान पाए, अन्यथा नहीं दोस्तों। और ऐसा कि ऐसा ग्रुप आज भी है, आज भी है।
जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं जानते थे कि कहां विरोधी लोग खड़े हैं। उनकी पैदाइश से लगा करके उनके क्रूस तक, इवन पुनरुत्थान तक उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रही प्रभु की सच्चाई को छुपाने के लिए, कोई कसर बाकी नहीं रही। और जो है इसीलिए वे प्रभु को जो है गिरफ्तार करके और उसको मारने के लिए कैसे भी करके मारो, कैसे भी करके मारो। ये याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी, पूरा समाज, अधिकारी लोग, बड़े लोग, पैसे वाले लोग, पावरफुल लोग, सबका एक फॉर्मूला था, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। और ये प्लान जो है यहूदी लीडर लोगों ने, और उन्होंने भीड़ को भड़काया, उन्होंने राजनीतिक लोगों को बोला, रोमन सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया, यहूदा इस्करियोत उसको पकड़ लिया और क्रूस तक ये अपोजिशन चलता रहा। और इसके बाद पुनरुत्थान और चेलों की शिक्षाएं, आरंभिक चर्च, यहां तक भी दोस्तों उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और शैतान इस प्लानिंग में कि कैसे न कैसे करके जो है प्रभु के लोगों को भरमाए, उसकी प्लानिंग आज भी एक्टिव है, आज भी एक्टिव है। हमें चाहिए कि हम इनसे संभले दोस्तों। और प्रभु का विरोध उस हद तक किया इन्होंने, जिस हद तक, जैसा मैंने बताया कि सबका एक प्लानिंग, उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिए गए, उनको लगा कि अब हमारी प्लानिंग सफल, लेकिन यही वो बच्चा खा गए, यही शैतान भी हार गया। उसको नहीं अंदाज था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो है वो मौत पर विजय है, वो मौत पर विजय है। उसको लगा कि प्रभु मर गए जैसे अन्य लोग मर गए, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ये नहीं मालूम था कि प्रभु जीवित हो गए और मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। अब मृत्यु से जो है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, स्वयं प्रभु बोलते हैं वैसे उन सब लोगों का पुनरुत्थान होगा जो प्रभु के हैं। और अन्याय के लिए हर व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा, हर व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा, चाहे वे चाहे चाहे ना चाहे, चाहे वे चाहे या ना चाहे। दोस्तों हमें भी चाहिए कि हम सही चुनाव कर पाए, प्रभु इसके साथ में या प्रभु के अपोज में, प्रभु के साथ में या प्रभु के अपोज में। और जो है मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया भी है, आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वारफेयर के नाम से जो है हमने कई एपिसोड लिए हैं, और जो है कोशिश में है कि इससे संबंधित पुस्तक भी आपके हाथों में जल्द आ जाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, और आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाए।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि खुदावंत पृथ्वी के आरंभ से शैतान आपके योजनाओं के विरुद्ध आता रहा और आपके प्रथम आगमन के समय में उसने भरसक कोशिश कर ली, ऊपर आकाश से लगा करके पृथ्वी तक पूरी योजना के अंतर्गत उसने चाहा कि आपको नष्ट कर दे, आपके प्लानिंगों को नष्ट कर दे, और हमें लगा कि ऐसा हो भी गया, उन लोगों को भी लगा, लेकिन प्रभु आपकी मृत्यु ही उस पर जयवंत हुई। आपके लहू के द्वारा आज भी शैतान पे जय प्राप्त होती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया, और खुदावंत आप हमारे साथ साथ बने रहते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.